अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना उमर तूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ TV यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने कल की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको रेट के हवाले से जो रेट अपडेट दी थी मैंने वीकली, उसमें मैंने एक बात पैराडाइज़ के अलॉटीज़ के लिए मैंने कहा था एक खुशखबरी है। तो इस वीडियो में वो खुशखबरी मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ। अलॉटीज़ के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन मेरे जहन के अंदर जो है वो कुछ बातें मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, बहुत से अलॉटीज़ ने मुझे ये बताया पैराडाइज़ के कि उनके जो प्लॉट्स हैं वो बैरिया ने प्रीसेंट 50 के अंदर शिफ्ट कर दिया उसको। 250 गज़ के मेरे जो अलॉटीज़ थे प्रीसेंट 52 के 53 के, उनकी जो है तकरीबन 6 से 7 लोगों ने मुझे ये बात बताई कि आप हमारा जो प्लॉट है वो बैरिया ने प्रीसेंट 50 के अंदर रोड 14 पे, रोड 15 पे इसको शिफ्ट कर दिया है। ये खबर मेरे लिए समझ लें एक नई खबर थी और मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात के ऊपर। तो जब हैरत हुई तो फिर लाजमी सी बात है कि एक जो जुस्तजू और जो खोज है उस चक्कर में थोड़ा सा पड़ा मैं। अच्छा, मैंने जो है वो इस पर कुछ तफसील इकट्ठी करने की कोशिश की। बड़े गौर से मैंने देखा प्रीसेंट 50 को भी और पूरे पैराडाइज के मैप को, हर तरह से मैंने इसको जांचा। जांचने के बाद प्रीसेंट 50 जो है प्रीसेंट 50, जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब ये रोड 14 और रोड 15 पर इनके प्लॉट्स निकले हैं। प्रीसेंट 50 जो मौजूदा है ये 500 गज का प्रीसेंट है टोटल, जो मौजूदा मैप है इसका। और रोड 13 तक का जो है ये जो मौजूदा मैप है ये रोड 13 तक का मैप है। रोड 13 तक की जो है वो इसके अंदर डिटेल्स जो है ना वो सारी मौजूद है मैप में प्रीसेंट 50 की। अच्छा, 500 गज होने की वजह से और फिर इसके अंदर जो प्रीसेंट 52 53 के अलॉटीज बता रहे हैं कि हमें यहाँ इन्होंने शिफ्ट किया है प्रीसेंट 50 के अंदर, तो थोड़ी सी हैरानगी मुझे हुई। तो उस हवाले से मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की। वो मालूमात मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। देखें, एक जो नोटिस काफ़ी अरसे से समझ लें कि वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहा था, और अभी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बैरिया ने जो है ना वो कुछ डिटेल्स दी हैं कि कौन से प्रेसेंट्स जो है वो नॉन पोजिशनेबल हैं और कौन से जो प्रेसेंट्स हैं वो पार्शली पोजिशनेबल हैं, पार्शली नॉन पोजिशनेबल हैं। कुछ कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल हैं, कुछ पार्शली नॉन पोजिशनेबल हैं। कंप्लीटली पैराडाइज के जो कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल जो प्रेसेंट्स हैं वो है पी कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल जो प्रेसेंट्स P46, इसके बारे में बैरिया कह रहे हैं कि कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल है। P52 ये प्रेसेंट 52 जो है ये भी कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल है। P53 ये भी कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल है। P55 ये भी कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल है। प्रेसेंट 58 ये भी कंप्लीटली नॉन पोजिशनेबल है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ प्रेसेंट्स और भी हैं कि जो पार्शली नॉन पोजिशनेबल हैं। मतलब कंप्लीटली से मुराद है कि इसमें किसी टाइप की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये पोजीशन के काबिल नहीं है। कंप्लीटली जो मैं समझता हूँ इसकी जो डेफिनेशन बनती है मेरे हिसाब से वो कि ये मुकम्मल तौर पर ये पोजीशन देने के काबिल नहीं है ये प्रेसेंट्स। अच्छा, जो है ना पैराडाइज पार्शली नॉन पोजिशनेबल प्रेसेंट्स, ये स्क्रीन पर मैं अभी नोट आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो प्रेसेंट आते हैं वो प्रेसेंट 47 है, प्रेसेंट 48 है, प्रेसेंट 49 है, प्रेसेंट 50, प्रेसेंट 51, प्रेसेंट 54, प्रेसेंट 56, प्रेसेंट 57। ये वो प्रेसेंट्स हैं कि जो पार्शली नॉन पोजिशनेबल हैं, मतलब जुज़वी तौर पर, या इसके अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं कि जो पोजीशन देने के काबिल नहीं है बैरिया के पास, जो मेरे हिसाब से डेफिनेशन इसकी बनती है पार्शली नॉन पोजिशनेबल की। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि बैरिया ने जो अभी शिफ्ट इनको किया प्रेसेंट 50 के अंदर, जो ख़ास तौर पर प्रेसेंट 50 का जो 7-8 लोगों ने जो मुझे बताया है वो प्रेसेंट 50 का ही बताया कि प्रेसेंट 50 में उनके प्लॉट शिफ्ट हुए हैं। अब हैरानगी जो मुझे हो रही है वो ये हो रही है कि प्रेसेंट जो इफ़ेक्टेड जो प्रेसेंट्स हैं ना पैराडाइज में जो इफ़ेक्टेड प्रेसेंट्स हैं जो कम्प्लीटली बैरिया कह रहे हैं कि नॉन पोजिशनेबल हैं। मैंने आपको बताया कि 46
52, 53, 55, 58, ये जो तकरीबन 5% हैं, ये बैरिया कह रहे हैं कि हमारे पास कम्प्लीटली नॉन पोजिशनेबल है, ये पोजीशन के हमारे काबिल नहीं है हमारे पास ये। अच्छा, अब इनकी मैंने कैलकुलेशन एक निकाली है सिर्फ समझ लें 6% की। उसमें 51 जो है वो मैंने शामिल किया है कि 51 की जो सिर्फ विलास की जो नॉन, ये बैरिया तो कह रहा है पार्शली नॉन पोजिशनेबल है, लेकिन वहाँ सिर्फ विलास के अलावा कुछ 1-2 रोड मौजूद हैं, इसके अलावा कोई जगह बैरिया के पास प्लॉट्स की मद में नहीं है वहाँ। तो मैंने जो है वो 51 को 51, 54, 55 500 गज के हवाले से और 250 गज के हवाले से 52, 53, 46 ये 3%, 500 गज के 3% मैंने जो है वो 250 गज के, इनकी मैंने कैलकुलेशन निकाली। उस कैलकुलेशन के हिसाब से 51 के जो प्लॉट्स हैं 500 गज के, वो बनते हैं 1593 प्लॉट बनते हैं 51 के। अच्छा, फिर बनते हैं परसेंट 54 के, सिर्फ 500 गज के प्लॉट में, 250 गज की बात नहीं कर रहा, तो 250 गज मैक्सिमम जो है ना वो ऑन ग्राउंड है, P54 का मैक्सिमम 250 ऑन ग्राउंड है, बाकी जो है वो ऑफ ग्राउंड भी कुछ है, लेकिन कंप्लीट मतलब उसमें 1-2 स्ट्रीट्स इस तरह की है जो ऑफ ग्राउंड है, उसकी डिटेल मैंने यहाँ शामिल नहीं की। सिर्फ 500 गज के प्लॉट्स हैं 1273, परसेंट 55 के टोटली 500 गज है, ये 679 प्लॉट्स है, 689 प्लॉट्स 500 गज के हैं। ये 3% की टोटल जो बनता है वो बनता है 3545 प्लॉट्स 500 गज के। अच्छा, अब 250 गज के जो फैक्ट्रीज हैं, परसेंट 52 एक बड़ा परसेंट है, मैप पे आप देखें इसकी डिटेल मौजूद है मैप पर, तो बड़ा परसेंट है इसकी। जो इसके टोटल जो प्लॉट्स हैं वो हैं 3617 प्लॉट्स, 250 गज के परसेंट 52 के जो प्लॉट्स हैं वो है 3617 प्लॉट्स। अच्छा, अब ये है परसेंट 53, परसेंट 53 के जो प्लॉट्स हैं वो है 2720 प्लॉट्स। परसेंट 46 के गो कार्ड शामिल नहीं किया मैंने, गो कार्ड अलहदा से क्यों, इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो आई हुई गो कार्ड ऑन ग्राउंड है, तो मैंने देखा नहीं है, पता ही चला कि ये ऑन ग्राउंड है, तो इस वजह से मैंने उसको शामिल नहीं किया। ये 46 का जो ओल्ड पहले वाला जो मैप था, जिसको बैरिया खुद कह रहा है कि ये कम्प्लीटली नॉन पोजिशनेबल है, उसके बारे में मैंने जो प्लॉट इकट्ठे किए वो थे 726 प्लॉट्स। ये 250 गज के जो प्लॉट बने हैं वो 7063 प्लॉट 250 गज के बने हैं। ये वो परसेंट्स हैं कि जो कम्प्लीटली नॉन पोजिशनेबल बैरिया के बकौल है, पार्सली को मैंने इसमें शामिल नहीं किया। 47 का कुछ एरिया है कि जो आउट ऑफ बाउंड्री है, 48 का कुछ एरिया है, ऊपर वाली जो स्ट्रीट्स हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री हैं, 49 के कुछ स्ट्रीट्स आउट ऑफ बाउंड्री हैं। परसेंट 50 जहाँ इनको शिफ्ट किया गया है, अभी न्यू जो लोग हैं इनको जहाँ शिफ्ट किया गया है, उसके जो है वो कुछ एरिया बैरिया के बकौल पार्सली नॉन पोजिशनेबल है। परसेंट 51 का जो मैंने अभी आपको बताया कि 1593 प्लॉट्स, इसके अंदर अगर कोई कमी बेशी होगी तो 15 से 20 प्लॉट्स की हो सकता हो जाए। बाकी जो है वो 1593 प्लॉट्स में से अगर 20 प्लॉट भी अगर आप कम कर दें, तो अगर नहीं छोड़े 20 को भी छोड़े, हम 1550 भी लगा लें, तो परसेंट 51 के 1550 प्लॉट से बनते हैं जो नॉन पार्शली पोजिशनेबल बैरिया के बकौल है। इसी तरह फिर 54 है, 56 है, 57 है, इसमें 1000 का शामिल नहीं किया मैंने ओनली 250 गज और 500 गज की कैलकुलेशन की। तो ये प्लॉट बनते हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 10,608 प्लॉट्स अप्रॉक्स। ये हो सकता है कमी बेशी मेरी काउंटिंग में कहीं ना कहीं गलती आ गई हो। अब नॉर्मली बैरिया के बारे मार्केट के बारे में एक जो कॉन्सेप्ट है, और जहाँ तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बैरिया पूरा प्रोजेक्ट सेल नहीं करता, प्रोजेक्ट का 65% या 70% सेल करता है, बाकी 30% जो है या 35% प्रोजेक्ट को रोकता है। ये आप मार्केट के अंदर सुनते हैं कि जो न्यू डील गाहे बगाहे आती रहती है कि कभी किसी परसेंट में न्यू डील आ गई, कभी किसी परसेंट्स में न्यू डील आ गई। ये जो न्यू डील निकलती है ना, ये निकलती कहाँ से? ये जो डील रोकी होती है ना, ये जो प्लॉट्स बैरिया ने या विलास या अपार्टमेंट्स जो रोके होते हैं बैरिया ने, उनको बाद में मार्केट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल एक मिसाल ये लें कि अभी जो बैरिया ने ये दिया आपका, अल्लाह भला करे, विला 200 गज का विला जो पहले बैरिया ने इनिशियल जो दिया था वो दिया था 49 लाख का। उसके बाद फिर मार्केट आपने देखा कहाँ से कहाँ उसकी पहुंची। अब ये दी बैरिया न्यू डील मुझे नहीं पता कि कितने की दी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया इसके अंदर, वो ना ही मेरी दिलचस्पी थी।
तो न्यू डील कितने की दी, लेकिन अगर मार्केट रेट से भी इसको कंपेयर कर ले, मार्केट रेट पे भी लगा ले, 1 करोड़ का भी अगर लगा ले, पूरे उसको मार्केट रेट को छोड़ दे, 1 करोड़ का भी लगा ले, तो न्यू डील में इसने 50 लाख रुपए ऐसे प्रॉफिट लिया। हालांकि विला के अंदर बहरिया अपना लॉस खुद कर रहा है, इतने में इसको जमीन भी नहीं पड़ती जितनी की कंस्ट्रक्शन है। 200 गज की जो कंस्ट्रक्शन है ना सर, वो तकरीबन समझ लें 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की पड़ती है। ये समझ लें कि जमीन आपको फ्री मिल रही है। इस वजह से मैं कहता हूँ बहरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है, तो मैंने एक मिसाल दी आपको कि न्यू डील कहाँ से निकलती है। न्यू डील का ये एक तरीक़ेकार होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें जो है वो 35% या 30% रोक लिया जाता है, बाकी को सेल किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसका जो है वो निकाल दूँ 35% भी निकालता हूँ, तो ये 10,608 में से बचते हैं 6,896 प्लॉट्स बचते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं ये बात भी हम अगर कर ले कि 6,896 जो प्लॉट्स थे उसमें से 50% लोग या तो मर्ज हो गए, यहाँ जो है वो रिफंड में चले गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, किसी न किसी तरीके से वो बैरियर से निकल गए, या वो प्राइवेट बिल्डर्स के पास आ गए, या फिर रिफंड में चले गए 50% लोग। अगर मैं 50% लोगों को भी कर दूं कि जनाब ये 6,896 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं 50% के हिसाब से कि 50% निकालना है इसका, तो ये बनता है 3448 अलॉटीज़ जो हैं 250 गज और 500 गज मिला के दोनों। बहरिया ये कह रहा है कि हमारे जो पार्शली नॉन पोजिशनेबल है उसमें भी 50 भी है, परसेंट 50। अच्छा, अब ये जो सिर्फ मैं ज़बानी कलामी नहीं, ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि जिनका परसेंट 52 का प्लॉट था वो अभी फ्रेश स्टेटमेंट में जो है परसेंट 50 आ रहा है, रोड 14। एक साहब का परसेंट 53 का प्लॉट था, वो फ्रेश स्टेटमेंट में परसेंट जो है वो 50 का रोड 15 आ रहा है। अच्छा, अब ये पार्शली नॉन पोजिशनेबल जो परसेंट्स हैं, अब लाजमी बात है इनके अंदर से भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। अभी पार्शली नॉन पोजिशनेबल हैं, तो अब उसके अंदर जो है वो अगर यहाँ से भी हम निकालें तो कुछ ना कुछ अलॉटीज इनके भी होंगे कि जो आउट ऑफ बाउंड्री होंगे। तो जो आउट ऑफ बाउंड्री परसेंट 50 के या जो बाकी पार्शली नॉन पोजिशनेबल जो परसेंट्स हैं, इनके जो अलॉटीज हैं उनको भी अगर एडजस्ट करते हैं तो उनको अमाउंट एक ज़्यादा बन जाता है। ये तकरीबन 3448 से बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, इसका जो फिगर बढ़ जाएगी, लेकिन हम उसको शामिल नहीं करते। तो ये 3448 जो लोग हैं ये इन परसेंट्स में कैसे शामिल करेगा बहरिया, ये ज़रा हैरानकुन बात है। इसके लिए समझ लें कि मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने की। परसेंट 50 के मैप में अभी जो मौजूदा जो मैप है इसमें टोटल 500 गज है। अच्छा, इसका जो है वो 500 गज और कुछ जो एरिया साइड वाला जो एरिया है कार्निवल के लिए बहरिया ने छोड़ा हुआ है, कुछ रिजर्व एरिया छोड़ा हुआ है। अगर इस मौजूदा मैप को ही कंसिडर कर लें, हम पार्शली की बात नहीं करते, मौजूदा मैप को ही कंसिडर कर लें तो ये बनता है तकरीबन समझ लें कि जो कार्निवल के लिए और ये सब कुछ मिला के, तो यहाँ भी जो है वो इतना मतलब 3500 लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये थोड़ी सी हैरानगी वाली बात है मेरे लिए। और बाकी जो और दूसरे प्रेसेंट्स में भी अगर मैं ये सोच लूँ कि दूसरे प्रेसेंट्स के अंदर भी इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि दूसरे प्रेसेंट्स में जिस तरह 48 है, 49 है, 47 है, यहाँ अगर कंसिडर कर लिया जाए कुछ देर के लिए कि इनको यहाँ जो पार्शली नॉन पोजिशनेबल जिसे बहरिया कह रहे हैं यहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा, तो यहाँ के जो अलॉटीज़ आउट ऑफ बाउंड्री हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये सवाल ने काफ़ी मुझे समझ लें कि परेशान किया। इसका जवाब ना तो मुझे मिला, और जहाँ से मैंने भी मालूमात करने की इकट्ठी करने की कोशिश की वहाँ से कहीं से भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। जो मेरे रिसोर्सेज हैं या मेरी जो ज़राए हैं जिनसे मैं पहले बातें पता करता हूँ, वहाँ से भी इतनी ख़ास कोई मालूमात नहीं मिली कि जिसके बारे में मैं आपके साथ जो है वो श्योर होकर बात कर सकूँ। मेरे अलॉटी जो मेरे जो देखने वाले लोग हैं उन सब का एक डिमांड थी मुझसे कि आप इसके ऊपर तज्जिया दें कि ये जो अभी जो बहरिया शिफ्ट कर रहा है इसका क्या तरीक़ेकार है और क्या आप इसको कैसा समझते हैं। तो मेरा एनालाइज ये है कि बहरिया देखें आपके साथ गलत नहीं करेगा। बहरिया के लाजमी बात है आप अलॉटी हैं, हर जो डेवलपर या बिल्डर जो है वो अपने अलॉटी का हमेशा से ख्याल रखता है और उसको रखना चाहिए। देखें कस्टमर किसी भी तरह का हो, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट है।
तो इस हवाले से बैरिया आपके साथ ज्यादा मेरा ख्याल नहीं करेगा, लेकिन कन्फ्यूजन जो है ना वो 3500 लोगों की है कि 3500 लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि मौजूदा जो पैराडाइज है ना, इसमें ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर आपको शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर ऐसी कोई एडजस्टमेंट निकाल ली जाए कि 3500 लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि 30% जो रोका जाता है, परसेंट 47 के अंदर भी 30% लगा लें, 48 के अंदर भी लगा लें, 49 के अंदर भी लगा लें, परसेंट 50 में भी लगा लें, ये जो परसेंट है बाकी सब में लगा लें, तब भी जो है वो जो यहाँ के आउट ऑफ बाउंड्री लोग हैं उनको कहाँ किया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मशवरा मेरा आपको ब्रदराना ये है कि आप जब बैरिया जाएं अपनी स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, पैराडाइज के अलॉटीज ख़ास तौर पर, तो वो जो है अपनी स्टेटमेंट निकलवाने के बाद ये लाजमीन से पूछें बैरिया से कि ये जो आप हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं करंट उसकी, ये सेफ़ है कि नहीं है। अगर सेफ़ है तो वो लिख के आपको नॉर्मली देते हैं, उस स्टेटमेंट को आप संभाल के रखें ताकि जो है वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। देखें आपके साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके साथ बैरिया गलत बयानी नहीं करेगा और उसको करनी भी नहीं चाहिए। और जो मैं गुमान कर रहा हूँ, जो मेरी कन्फ्यूजन जो मेरे जहन के अंदर है, उसके मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों के मामला को आसान कर दे कि आप लोगों ने जो पेमेंटें लगाई हुई हैं, जो आप मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये सारी अल्लाह करे तो हल हो जाएं ताकि आपके जो मसाइल क्लियर हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।